you. Mr. Avinash Rai Khanna. मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो सरकारी जगह है उसके ऊपर अनऑथराइज जो कब्जे हैं उनको हटाने के लिए एक टाइम बाउंड अमेंडमेंट्स लाकर उसको खाली करवाने का जो निर्णय लिया है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और स्टैंडिंग कमेटी की ऑब्जर्वेशन, इन सभी का समावेश करके एक ऐसा एक्ट लाया है जिसके कारण जो सरकारी जमीनें हैं वो बच सकेंगी। इसका दायरा भी काफ़ी बढ़ाया गया है। उसमें डीएमआरसी कंपनीज एक्ट जो अमेंड होने के बाद आया है उसको भी साथ जोड़ा गया है। मेजर पोर्ट ट्रस्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन सभी को, और यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश अंडर सेंट्रल एक्ट, इनको जोड़ा गया है। जो पिछला एक्ट था और इस एक्ट में जो बेसिक अंतर है उसमें मैं कहना चाहूँगा कि पिछले एक्ट में जो टाइम बाउंड प्रोसीजर लेड नहीं किया गया था। हम जानते हैं, मैं पेशे से वकील भी हूँ, कि एक किसी जमीन से, मकान से या प्रिमिसेस से कब्जा लेना एक बहुत टेढ़ी खीर होता है, चाहे कोर्ट का ऑर्डर हो चाहे स्टेट ऑफिसर का ऑर्डर हो, लेकिन सालों साल उस टेक्निक्स में, प्रोसीजर में बेस्ड होते हैं, जिसके कारण अनऑथराइज्ड कब्जा जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो इसमें एक थोड़ा सा जो स्टेट ऑफिसर है उस पिछले एक्ट और इसके एक्ट में थोड़ा सा जो डिफरेंस डाला है, वो एक कॉशन जो है वो बरतने की कोशिश की है। पहले वर्ल्ड जो सेक्शन 3 में ओपिनियन था उसकी जगह ऐड किया गया है, द स्टेट ऑफिसर नोज और हैज रीजन टू बिलीव that any person is in unauthorized occupation of the public premises। ओपिनियन तो कोई भी बना सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टेट ऑफिसर को ये अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा कि उसको विश्वास है कि ये जो कब्जा है वो अनऑथराइज्ड है। उसके साथ साथ जो वेकेशन का एक सिस्टम बनाया गया है, जितना समय ऑर्डर पास होने के बाद कितने समय में ऑर्डर पास होगा, उसके लिए भी प्रावधान है कि 15 दिन और 15 दिन का फिर समय, 1 महीने में उसको ये विकेट करना होगा अगर, और रीजन्ड जजमेंट उसको देनी होगी। अगर कोई विकेट नहीं करता तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का प्रावधान था, अब कंपाउंड इंटरेस्ट डैमेजेस के तौर पर लिए जा सकते हैं। मैं इसमें एक सुझाव देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि आमतौर पर रिकवरी भी बहुत मुश्किल होती है। एक तो व्यक्ति अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन में रहता है, सरकार की जमीन यूज करता है, अगर कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट उससे वसूल करना होता है उसको भी वो देने में आनाकानी करता है। तो उसका सिंपल एक प्रोसीजर है कि अगर हम इतना कॉशियस होकर अपनी सरकारी जायदाद को बचाना चाहते हैं, अरविंद जी ने भी बहुत एग्जांपल दिए हैं कि रेलवे की ज़मीन और सारी ज़मीनें बहुत से अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन में है, तो अगर जो इंटरेस्ट की वसूली है उसको एज लैंड रेवेन्यू वसूल किया जाए तो ये रिकवरी अच्छी तरह और आसानी से हो सकती है। नहीं तो एक ऑर्डर एविक्शन का ऑर्डर एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है, और एग्जीक्यूशन जो है उसके लिए भी तरह तरह के ऑब्स्टेकल्स जो है उसमें डाले जाते हैं। सपोज एक एविक्शन का ऑर्डर हुआ, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन का कोई कब्जा लेने गया, ताला लगा है, तो स्टेट ऑफिसर कहेगा कि नहीं अब इसको ताला तोड़कर कब्जा लो। फिर दोबारा लोग गए ताला तोड़ने के लिए, 15-20 लोग इकट्ठे हुए, तो कहेगा जी कब्जा नहीं देते, तो अब पुलिस हेल्प से कब्जा लिया जाएगा। तो पुलिस हेल्प से कब्जा लेना भी एक अपने आप में दुविधा है। तो उसके लिए मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी को कि अगर स्टेट ऑफिसर की तरफ से कोई ऐसी रिक्वेस्ट डीएम को या एसएसपी को जाती है, वो भी टाइम बाउंड उसको हेल्प देकर वो कब्जा जो है खाली कराए। नहीं तो ऑर्डर आपने तो बहुत अच्छा किया कि जल्दी से जल्दी जो है इसका इंप्लीमेंटेशन हो, जब एप्लीकेशन आए पार्टीज को सुन के उसके ऑर्डर कर दिए जाएं, लेकिन ऑर्डर करने के बाद बहुत बड़ी समस्या होती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा दूसरा भी ओपन हो जाता है कि लोग जनरली कोर्ट्स में, चाहे वो सिविल कोर्ट है या हाई कोर्ट में है, वो कोई ना कोई ढंग बनाकर उसको चैलेंज कर देते हैं। तो मैं यहां से चाहूंगा कि ये ऑर्डर किसी भी अदर
कोई और कोर्ट चाहे वो सिविल कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, उसमें चैलेंज नहीं हो सकता। ये ऑर्डर फाइनल है, वो इसी सिस्टम से, चाहे वो एपलेट अथॉरिटी है चाहे स्टेट ऑफिसर है, वही तक सीमित रहे, नहीं तो एक बहुत लंबे प्रोसेस में ये टाइम जो है वो वेस्ट होगा। तो मेरा माननीय मंत्री जी से दो इसमें निवेदन है। पहला निवेदन कि जो डैमेजेस और रेंट की रिकवरी जो स्टेट ऑफिस फिक्स करता है उसको एज लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जाए। दूसरा, जब एग्जीक्यूशन होती है उसके लिए डीएम और एसएसपी को टाइम बाउंड वो पुलिस हेल्प दे, नहीं तो बहुत कारणों में देखा गया है कि सिंपल सा रीजन आता है कि आज वीआईपी मूवमेंट है, आज हम पुलिस नहीं भेज सकते, तो काम फिर खटाई में पड़ गया। आज वहां पुलिस की ड्यूटी लग गई है, आज हम पुलिस हेल्प नहीं दे सकते, फिर काम खटाई में पड़ गया। वो भी टाइम बाउंड अगर हो तो इसमें हम काफी जो मंशा है इस एक्ट की वो हम पूरी कर पाएंगे। सो मैं ज्यादा समय लेता हुआ एक दो सुझाव से मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इनके डिपार्टमेंट ने पूरी मेहनत करके एक ऐसा कानून लाया है जो काफी चीजों का समावेश है और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और स्टैंडिंग कमेटी को ऑब्जर्वेशन को सम्मिलित करके इसको बनाया गया है। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.